ओम शांति। आज बाबा अपने होली हंसों को देख रहा है, लेकिन सिर्फ होली हंस नहीं, लेकिन हैप्पी होली हंस। वैसे तो होली हंस भी एक बहुत सुंदर टाइटल है जो बाबा ने हम बच्चों को दिया। हंस तो होता है, लेकिन होली हंस बाबा का दिया हुआ टाइटल है। और आज इस टाइटल में बाबा ने हैप्पी होली हंस, और हैप्पी होली हंस की विशेषता क्या होती है कि वो साफ है और स्वच्छ है। अब चेक करते जाएं। बाबा ने कहा वो ऐसी आत्मा है जो बिल्कुल अंदर से क्लीन और क्लियर है, और उसकी निशानी है कि वो आत्मा जो संकल्प करेगी वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वो आत्मा अंदर से बहुत तृप्त है, उसको जीवन में कभी भी मेहनत की अनुभूति नहीं होती। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जब हम इनके संपर्क में ज़रूर आते हैं, वो आत्माएं बहुत पढ़ी लिखी होंगी, बहुत इंटेलिजेंट होंगी, बहुत विशेषताओं से संपन्न होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उन आत्माओं में शुद्धि बहुत होती है। बाबा ने कहा उनमें सरलता बहुत है। और सरलता किसको कहते हैं? माना वो अंदर बाहर बहुत स्वच्छ है। स्वच्छता, क्लीनिनेस का मतलब क्या है? जो संकल्प में है वही बोल में है, वही कर्म में है। संकल्प कुछ, बोल कुछ, कर्म कुछ, ऐसा नहीं। संकल्प भी श्रेष्ठ है, दृष्टि भी उन्हों की श्रेष्ठ है, वृत्ति भी श्रेष्ठ है। अर्थात उन्हों के जो दृष्टि है वो हर एक के प्रति बहुत शुद्ध है, वृत्ति में सबकी विशेषताएं हैं, अंदर में कोई मैलापन नहीं है, चित्त बिल्कुल साफ है, सरलता है, बहुत इजी नेचर है। होता तो कई बार ये भगवान का वरदान ही है, नहीं तो कितनी मेहनत और कितने पुरुषार्थ करने के बाद भी उस चीज़ को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। पर ये विशेषता हमने दादियों में बहुत देखी है, सरलता, सिंप्लिसिटी, इजीनेस। और उसके कारण उन्हों को कभी भी जीवन में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। संकल्प किया, सिद्ध हो गया, सोचा, पूरा हो गया, क्योंकि उसके अंदर अपना कोई स्वार्थ ही नहीं था। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को 3 और टाइटल दिए कि वो निस्वार्थी हैं, उनका अपना उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। अगर कोई संकल्प भी उठेगा तो उसके अंदर सेवा समाई होगी। बाबा का ज्ञान औरों को कैसे मिले? समझो उनको कोई संकल्प ही है, ये कार्यक्रम हो जाए, ये स्थान मिल जाए, यहाँ बाबा का नया सेवा केंद्र खुल जाए, पर उसमें स्वार्थ नहीं होगा। अपने लिए कर रहे हैं, उन्हों को कुछ चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत सेल्फलेस भावना होगी तो निस्वार्थ होंगे, निरंकारी होते हैं, और उनमें बहुत निर्माणता होती है। ह्यूमिलिटी भी है, ईगोलेस भी है, सेल्फलेस भी है। अब अगर इतनी सारी विशेषताएं होंगे तो होली तो हो ही जाएंगे ना, तो वो होली भी हैं, हैप्पी भी हैं। तो ऐसे बाबा ने पहले टाइटल दिया, और फिर वो टाइटल के साथ क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या विशेषताएं होंगी, वो भी स्पष्ट करी। फिर बाबा ने कहा देखो अब ये सीज़न का लास्ट टर्न है। ये वाली मुरली मार्च 2000 की है, होली का दिन है, और हमें पता ही है कि मार्च लगभग लास्ट टर्न होता है, फिर 6 महीने का गैप होता था, और अक्टूबर से वापस बाबा की पदरामणी शुरू होती थी। तो बाबा फिर बच्चों को होमवर्क देकर जाता था। तो बाबा कहते ये भी लास्ट टर्न है। तो बाबा अब बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, आगे क्या देखना चाहते हैं? अब पहले तो बाबा ने कहा जो सेवा है वो तो बहुत अच्छी हो रही है, सब बहुत सेवा कर रहे हैं। अब ये साल आपको याद रखना, ये 2000 है। 2000 तक सेवाओं का बहुत विस्तार हो गया है, सेवा केंद्र बहुत खुले हैं, प्रदर्शनियाँ, कॉन्फ्रेंसेस, विंग के प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम सब होने लगे हैं। तो बाबा ने कहा बाहर की सेवाएं बहुत अच्छी हो रही हैं, उसकी बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक देता है। लेकिन चेहरे और चलन में इस वर्ष बाबा क्या विशेषता देखना चाहता है? माना अब बाबा को वापस बाहर की सेवा से हमारा अटेंशन अंदर की ओर लाना पड़ता है। ये क्यों हुआ? 69 में जब सेवाएं शुरू, 69 में बाबा के जाने के बाद, या उससे पहले भी, वरना 60s में जब सेवाएं शुरू हुई, वो सेवा करने वाली आत्माएं जो थी उनका स्व पुरुषार्थ बहुत अच्छा था। त्यागी थी, तपस्वी थी, वैरागी थी, सरलता थी, उन्होंने निरंकारी थे, निर्माण थे।
तो वो ऑलरेडी जो स्व पुरुषार्थ की फाउंडेशन होनी चाहिए वो बहुत पक्की थी। फिर बाबा ने मुरली में कहना शुरू किया, सेवा करो सेवा करो, जो जितनी ज़्यादा सेवा करेगा वो उतना बड़ा राजा बनेगा। वो स्वराज्य अधिकारी बन गए थे, अब उनको सिर्फ विश्व राज्य अधिकारी बनना था, और इसलिए बाबा ने उनके अंदर बहुत बल और उमंग भरा, सेवा करो, सेवा के लिए कभी ना नहीं बोलो, विश्व के कोने कोने में जाकर कहो। लेकिन उसके बाद जो आत्माएं निकलने लगी 80s 90s में, वो यही मुरली हम लोग सब सुनते चले गए, सेवा करो सेवा करो, पर हम ये भूल गए कि सेवा करने से पहले हमें स्वस्थिति बनानी है, हमें अपनी मनसा वाचा कर्मना दृष्टि वृत्ति को शुद्ध बनाना है, हमें अपने पुराने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। और कभी कभी हम सब अपनी लिमिटेड विशेषताओं के साथ, अपनी बहुत भावना हमारी बहुत शुभ होती है, लेकिन सेवा में लग गए। पर बाबा ने कहा उस सेवा में लगने से कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना, और फाउंडेशन मजबूत नहीं हो और अब बिल्डिंग खड़ी कर दो तो वो बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं होगी, उस बिल्डिंग के गिरने का हमेशा डर होगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाहर की सेवा तो बहुत हो गई, उसकी बहुत मुबारक है, लेकिन चाल और चलन में बाबा क्या विशेषता देखना चाहता है। बाबा ने कहा आज वतन में भी रू रिहान हुई। अब किसके साथ रू रिहान हुई? नेचुरल सी बात है, वतन में शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के साथ रू रिहान हुई। अब उन्होंने आपस में कैसे रू रिहान करी? तो बाबा ने कहा जैसे आपकी दुनिया में मोनो एक्टिंग होती है। मोनो एक्टिंग में क्या होता है, स्टेज पर एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति कई बार 2 या 3 पार्ट भी प्ले करता है। जैसे वो अभी अभी बच्चा बन जाएगा, बच्चे के डायलॉग बोलेगा, फिर फादर बन जाएगा, फादर के डायलॉग बोलेगा, फिर मदर बन जाएगा, मदर के डायलॉग बोलेगा। तो वो अपनी आवाज़ की मॉड्यूलेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंस तक ये बताता है कि वो अभी उसका पार्ट चेंज हुआ। व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो 2 या 3 पार्ट भी बजाता है, उसको कहते हैं मोनो एक्टिंग। पर बाबा ने कहा यहाँ पर एक शरीर में 2 आत्माएं हैं। जैसे वहाँ एक शरीर के द्वारा 2-3 पार्ट बजाते हैं, या एक शरीर में 2 आत्मा, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी आपस में रू रिहान करते। तो क्या रू रिहान चली? तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को हमेशा बहुत जल्दी होती है, चलो, घर का दरवाज़ा कब खुलेगा, नई दुनिया में कब जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा विनाश और परिवर्तन तो केवल चपटी का काम है। चपटी माना एक चुटकी, ऐसे चुटकी बजाते ना, एक चुटकी का काम है, सारी तैयारी हो रखी है। पर पहले आप बताओ 108 की माला तैयार हो गई है। अब एक्चुअली हम बाबा को पूछते हैं कब घर जाएंगे, नई दुनिया कब आएगी, पर यह प्रश्न बाबा को हमारे से पूछना, और बाबा बार बार पूछता भी है आप तैयार हो गए, देवी देवता बन गए। देवी देवता बनेंगे तो सतयुग आएगा, कि सतयुग आएगा तो देवी देवता बनेंगे? तो बनेंगे तो वहां पर जाएंगे ना। जैसे पहले कोई मेडिकल स्कूल में पढ़ाई पढ़ेगा, डॉक्टर की डिग्री लेगा, फिर हॉस्पिटल में जाएगा। ऐसे थोड़ी ना वो कहे जल्दी जाना है तो 2 साल के बाद ही नहीं, जितना उसका स्टडी का पीरियड है वो पढ़ करके, स्किल सीख करके, मेडिकल की डिग्री ले करके, डॉक्टर बन करके वो जाएगा। तो ऐसे बाबा ने कहा वैसे तो विनाश और परिवर्तन चपटी का काम है, लेकिन आप तैयार हुए हो, 108 की माला तैयार हुई है। तो सब हंसने लगे। तो बाबा ने कहा हंसने का मतलब तो यही है कि नहीं तैयार हुई है। अच्छा फिर वो बताओ जिन्हों को लगता है आधी तैयार हुई है। तो उसमें भी मेजॉरिटी ने तो यही समझा कि आधी भी तैयार नहीं हुई है, माइनॉरिटी ने हाथ उठाया होगा। तो बाबा ने कहा चलो बहुत अच्छा है, आप बाबा को नाम लिख कर देना कि कौन वो उम्मीदवार है जो उस 108 की माला में आने वाले हैं। तो ये सब रू रिहान चली। इसलिए फिर बाबा ने कहा देखो अगर अभी 108 की माला भी तैयार नहीं हुई है, मन अंदर में कमी है ना, तो बाबा अभी कौन सी विशेषता देखना चाहता है कि जल्दी जल्दी माला तैयार हो, जल्दी जल्दी हम संपन्न बने, संपूर्ण बने, घर का दरवाज़ा खुले, नई दुनिया के गेट खुले। उसके लिए बाबा हमारे अंदर कौन सी विशेषता देखना चाहता है, अब इसको अंडरलाइन करना। बाबा ने कहा बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साथ सबको इमर्ज किया, एक एरिया को इमर्ज किया, जोन भी नहीं बहुत बड़ा है, एक एरिया के बच्चों को इमर्ज किया। और क्या देखा बाबा ने? देखा सेवा सबने बहुत अच्छी की है, लेकिन एक है निर्माणता, क्रिएट करना,
और दूसरी है निर्माणता, माना ह्यूमिलिटी। बाबा ने क्या देखा, निर्माण तो बहुत किया है, माना सेवाएं बहुत करी, क्रिएट बहुत किया, सेंटर बहुत बनाए, लेकिन निर्माणता के साथ अंदर में जो निर्माणता माना ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, उसका बैलेंस कम है। अब ये क्या हुआ, क्योंकि स्व पुरुषार्थ की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी, हमने क्या किया, केवल सोचा बाबा मैं आपके कार्य की जिम्मेवारी उठाता हूँ, और हम सेवा करने लगे। और हम जैसे जैसे सेवा करने लगे, सेवा में सफलता मिलने लगी, कई प्राप्तियां होने लगी। किसी ने बहुत सेंटर्स का निर्माण किया, किसी को बहुत नाम मान शान मिला, किसी के द्वारा बहुत टीवी मीडिया की सेवा हुई। अब वो सब होते होते क्या आनी चाहिए थी, निर्माणता। अगर ये स्मृति रहती, करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, और वो सेवा हमने त्याग, तपस्या और वैराग्य से की होती। लेकिन जैसे जैसे वो प्राप्तियां होने लगी, कभी कभी उन प्राप्तियों का अभिमान आने लगा। इसको कहते हैं कि हमने मोटे रूप का तो सब कुछ छोड़ा, लेकिन कई बार सूक्ष्म रूप का दे अभिमान आने लगता है कि अब ज्ञान में आने के बाद हमने जो प्राप्त किया उसका अभिमान आ जाता है। मैं इतने सेंटर्स खोलने के निमित्त बना, मैं इतनों को कोर्स कराने के निमित्त बना, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, ये नवीनता जो सेवाओं में हुई मेरे कारण हुई, मेरा आइडिया हमेशा सफल होता है, मेरे बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन हमने इस दुनिया में भी जो अक्वायर किया उसका हमें अभिमान आ गया। मैं इंचार्ज हूँ, मैं सब जोन इंचार्ज हूँ, ऐसा मैं जो सबके लिए नहीं, पर ऐसा आता है ये समझने के लिए। यहाँ भी तो हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं ना, हम छोड़कर थोड़ी ना जाते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद भी कितनी विशेषताएं, कितने स्किल, कितने टैलेंट, कितने टाइटल भी तो हमें कितने मिलने लगते हैं। कोई सेवा के निमित्त स्टूडेंट होगा तो उसको भी टाइटल मिलता है, ये क्लासरूम संभालता है, ये अटेंडेंस देखता है, ये सारा लिटरेचर देखता है, ये सारा अकाउंट्स देखता है, उसको भी वो टाइटल मिलता है, मैं बाबा के घर की ये सेवा संभालता हूँ, ये डिपार्टमेंट संभालता हूँ, मैं टोली इंचार्ज हूँ, मैं भंडारा इंचार्ज हूँ। पर उसका कहीं ना कहीं अभिमान, और अभिमान की सीधी निशानी है कि जितना अभिमान होगा उतना अपमान महसूस होगा। माना अगर मेरे कार्य के बारे में, मेरे टाइटल के बारे में किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगेगा, अंदर में डर भी रहेगा कि ये चीज़ मेरे से ले ना जाए। किसी दूसरे को अगर वही सेवा देंगे तो दुख होगा, थोड़े समय के लिए भी देंगे तो भय होगा ये कहीं मेरे से अच्छा नहीं कर ले। किसी दूसरे की महिमा करेंगे वही कार्य करते हुए तो अंदर में ईर्ष्या होगी कि इसकी क्यों महिमा करे। माना जहाँ अभिमान होता है वहाँ फीलिंग्स में प्योरिटी नहीं होती, वहाँ पर मेरापन आने लगता है, मैंपन आने लगता है, उसमें ईगो भी है, उसमें सेवाओं से अटैचमेंट भी है, और दोनों ही दुख का काम करती है। वहीं पर ही सेवा करते हुए भी ये भान कि मैं निमित्त हूँ, ये तो मेरा बहुत श्रेष्ठ भाग्य है जो बाबा ने मेरे से सेवा कराई, और ये सेवा करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये शक्तियाँ मेरे अंदर आई, मेरी आत्मा और शक्तिशाली बन गई। निर्माणता बहुत स्वीट क्वालिटी है। निर्माणता ऐसी क्वालिटी है, ह्यूमिलिटी, कि आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा लेकिन उसका बिल्कुल आपको भान नहीं है। और क्योंकि आपको अपनी अक्वायर्ड चीज़ों का भान नहीं है, आप अपने स्वमान में हैं, उस नशे में हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने जो प्राप्त किया वो नहीं, लेकिन मैं एक शुद्ध शक्तिशाली आत्मा परमात्मा के संतान हूँ। और बस उसी शुद्ध दृष्टि से आप सबको देखते हैं, चाहे किसी के पास टाइटल है नहीं है, विशेषता है नहीं है, वो सेवा करता है नहीं, आपकी भावना उसके प्रति चेंज नहीं होती। इससे जो व्यक्ति निर्माण होगा वो बहुत ऊंचे स्वमान की सीट पर है, और इसीलिए उससे हर आत्मा को सम्मान मिलेगा। ये एक निशानी है, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान के महसूसता है, जहाँ स्वमान है वहाँ वो आत्मा हर एक को सम्मान देगी। तो हर एक आत्मा जब किसी निर्माण व्यक्ति के संग में होगा तो उसको बहुत रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील होगा। उसको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं छोटा हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ, ये मेरे से सुपीरियर हैं, ये कोई बहुत बड़ी बहन है, ये कोई बहुत बड़ी दादी है। उसको लगेगा नहीं, ये तो मेरे दोस्त की तरह है, सर्विस कंपेनियन है। उसको वो स्नेह, उसको वो भावना पहुँचेंगी, समानता की भावना, वैल्यू, जैसे किसी को वैल्यूड फील होगा।
चाहे वो हमारे घर में काम करने वाला कोई होगा, चाहे वो बिल्कुल नया स्टूडेंट होगा, चाहे किसी को ज्ञान में चलते 1 माह से हुआ होगा, चाहे वो भंडारे में सेवा करता हो या स्टेज का कोई महारथी हो, कोई भी होगा, लेकिन हमारी फीलिंग हर एक के प्रति सम्मान की होगी। हर एक को हमारे संपर्क में आकर के वैल्यूड फील होगा। जैसे बाबा के संग में कोई भी जाता था, उसको लगता था अरे बाबा मुझे कितनी ऊंची नज़र से देखता है, बाबा मुझे कितना विशेष और महान देखता है। तो ये निर्माणता है, क्योंकि इसी से पुण्य का खाता जमा होगा। बाबा ने कहा आपने बहुत निर्माण कर लिया, बहुत क्रिएट कर लिया, लेकिन पुण्य का खाता जो साथ जाना है, दुआओं का खाता, वो तो जमा नहीं किया। अब पुण्य का खाता और दुआओं का खाता कैसे जमा होगा? जब हम मिलनसार होंगे तो हमारे छोटे बड़े हमको दुआएं देंगे। जब हम संस्कारों की रास करेंगे, जब हम सबको स्वीकार करेंगे, जब हम सबको सम्मान देंगे, जब हम हर एक की बात को सुन करके उसको रिगार्ड देंगे, जब हमारे अंदर वो भले रोल है, टाइटल है, वो तो कोई कार्य सुचारू रूप से करने के लिए रोल और टाइटल चाहिए, पर हमारे मन में उस टाइटल का भान नहीं हो, हमारे मन में ये फीलिंग नहीं हो कि मैं सुपीरियर हूँ, ये इन्फीरियर हूँ, हमारे मन में भावना ये हो कि सर्व के सहयोग से कार्य चलता है। ये तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। आज एक भी अपना पार्ट ना बचाए तो ये कार्य में, भगवान के कार्य में सफलता नहीं हो सकती है। तो जब ऐसी फीलिंग होती है तो सबके दिल से दुआ निकलती है, और वो जो दुआओं का खाता है, पुण्य का खाता है, उसने तो साथ जाना है। और इसीलिए फिर बाबा ने कहा हमारी दातापन की और रहम की स्टेज इमर्ज होती है। वरना हम सबको देने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पर ऐसे सेंटर क्रिएट करने नहीं आए, सेवाएं करने नहीं आए हैं, हम अपने को पवित्र बनाने आए हैं, हम अपना हाईएस्ट वर्जन बनने आए हैं, हम देवता बनने आए हैं। तो हमारी दातापन की स्टेज होनी चाहिए। किसी को प्यार, किसी को खुशी, किसी को उमंग, किसी को शक्ति, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है हमारे से मिले। हमारे अंदर में हर एक के प्रति, कमज़ोर से कमज़ोर के प्रति भी रहम होना चाहिए। ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये तो चल नहीं सकता, ये तो कर नहीं सकता, इसको तो कितना भी समझाओ समझता नहीं है। नहीं, एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर दातापन और रहम, ये तो हमारा पुरुषार्थ है। नहीं तो दुनिया में भी हम कोई भी रोल बजा सकते थे, ऊंची पोजीशन पर बैठ सकते थे, या हम अगर सेवाओं में आगे बढ़ते हैं वहाँ भी हम कितनी कंपनीज खोल सकते थे, हमारे नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते थे, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनना, हर एक के प्रति रहम की भावना रखना, दातापन की स्टेज रखना, और हर एक से दुआएं जमा करना। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो, आपका दिल बिल्कुल साफ है, दिल में कोई पुराना संस्कार, कोई पुरानी बातें समा के तो नहीं रखी हुई है। हर एक व्यक्ति के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रकृति है उससे एडजस्ट करते हैं ना, उसके अगेंस्ट तो नहीं जाते। बहुत गर्मी है तो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, पानी पिएंगे, जो भी करेंगे हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। बहुत ठंडी है तो भी एडजस्ट करेंगे। अगेंस्ट जाकर के क्या होगा, कोई वो हमारे अनुसार हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है। तो प्रकृति, बारिश होंगी, ठंडी होंगी, हम एडजस्ट करते हैं तो हमारी ताकत भी बढ़ती है। जो कहीं बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग होती है। जो बहुत गर्म इलाकों में रहते हैं उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट करने की पावर कितनी होती है। तो नेचर हमें सिखाती है एडजस्ट करना, तो वो एडजस्टमेंट पावर बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही बाबा ने कहा लोगों के साथ भी एडजस्ट करना है, उनके अगेंस्ट नहीं होना। अगेंस्ट माना किसी के खिलाफ जाना, खिलाफ जाकर क्या करेंगे, बाबा ने समझा ही दिया। हर एक अलग अलग है, अलग अलग यात्रा, अलग अलग संस्कार, अलग अलग अनुभव, अलग अलग एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल्स, तो सबके प्रति हमें एडजस्ट करना है, संस्कारों की रास करनी है। मम्मा कई बार कहती थी वैसे तो लकड़ी जब आपस में रगड़ खाती है तो चिंगारी निकलती है, फिर आग भी लग जाती है, लेकिन चंदन की लकड़ी को जब घिसते हैं तो सुगंध निकलती है। ऐसे आप वन वन की काठी हो, आप सब अलग हो। सेंटर पर भी आप देखेंगे कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई अनपढ़ है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी कंपनी का सीईओ है, लेकिन कोई किसी के घर में काम करने वाला है, कोई ऑटो चलाने वाला है, सब अलग अलग है, वन वन की काटी है। लेकिन हर एक को आपस में मिल करके रहना है,
संस्कारों की रास करनी है, दुआओं का खाता जमा करना है, ऐसी विशेषता बाबा हर एक में देखना चाहता है। आज होली का दिन भी है। बाबा ने कहा, बाबा ने होली नहीं बनाई लेकिन पहले होमवर्क दे दिया। फिर कहा, देखो आपके यहाँ पर तो रंगों की होली खेलते हैं, पर बाबा तो हर एक के ऊपर ज्ञान का रंग, दिव्य गुणों का रंग, शक्तियों का रंग डाल रहा है। और होली मनाना भी क्या है? होली बनना। तो पहले अपने अंदर देखो कि मेरी दिल साफ है। बाबा ने कहा, जैसे आपकी दुनिया में वो मशीनें होती है ना, जो दिल का एक्सरे निकालती हैं, हार्ट का पता चल जाता है ना। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है। कोई एंजियोग्राफी कराता है, एक्सरे कराता है, तो क्लियर पिक्चर आ जाती है कहाँ कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, स्टेंट डालना है या बाईपास सर्जरी करनी है, क्लियर। तो वो डिसाइड कैसे करते हैं क्या करना है? पहले उसका एक्सरे निकालते हैं, पहले टेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा के पास भी मशीन है जिससे आपके दिल का हाल पता चल जाता है, कितनी मैल है, कितनी बातें पकड़ के रखी हैं, छोटे बड़े दाग कितने हैं, पुराने संस्कार कितने हैं, ब्लॉकेजेस कितने हैं। क्योंकि पहले वो सब, और ये दिल कौन सा है? भावनाएं, मन। यहाँ जितना पकड़ के रखते हैं वो फिर ब्लॉकेजेस तन में भी आ जाते हैं। दाग, धब्बे, दबाव, दबाव पड़ते पड़ते वहाँ भी ब्लॉकेज हो जाता है। तो बाबा ने कहा, अपने दिल को देखो, साफ है, किसी की कमी, कमजोरी, पुरानी बात, पुराने संस्कार पकड़ के तो नहीं रखा। हम सबको पता है पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा। कितनी भी कोई हल्की चीज़ हो, अगर उसको लंबा समय पकड़ के रखना पड़े तो चीज़ का वजन नहीं बदलता है, लेकिन वो हमें भारी लगने लगती है। तो हम भी अपने मन में जब बहुतों की बातें पकड़ लेते हैं, पुरानी बातें पकड़ लेते हैं, तो हमें भारीपन अनुभव होता है, बोझ अनुभव होता है। फिर मौज का जीवन थोड़ी ना लगता है, मेहनत का जीवन लगता है। तो बाबा ने कहा, चेक करो, होली मनाने आए हो ना, पहले आपका दिल होली है, पवित्र है। क्योंकि बाबा को ये बात नहीं अच्छी लगती कि बच्चे मेहनत करें। यही तो बाबा चाहता है कि मेहनत मुक्त बने, बंधन मुक्त बने, जीवन मुक्त बने। उसके लिए बाबा चाहता है आपके दिल में दिलाराम हो। दिलाराम के दिल में तो आप ही हो, लेकिन आपके दिल में भी दिलाराम हो। अगर आपने अपने दिल में दिलाराम को बिठाया होगा तो बाबा क्या है? बाबा तो प्यार का सागर है। अगर मैं सिर्फ बाबा का ही संग करती हूँ, उठते बैठते चलते फिरते कंबाइंड हूँ, तो मेरे से सिर्फ प्यार औरों तक बहेगा। प्यार का ना उससे बहुत लेना देना नहीं होता कि सामने रेसिपिएंट कौन है, लेने वाला कौन है। ये एक एनर्जी है। आप अगर उस एनर्जी से भरपूर हो तो आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जानवर आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, वो एनर्जी आपसे फ्लो होगी। प्रकृति तक भी जाएगी, मनुष्य तक भी जाएंगे, यहाँ तक के जानवर तक भी जाएंगे। और इसलिए कई बार हिंसक वृत्ति वाले जानवर भी उस आत्मा के आगे, जिससे बहुत प्यार मिलता है, झुक जाते हैं। देखते हैं ना हम दुनिया में, कई बार हम देखते हैं कई लोग सांप के साथ भी रह लेते हैं, शेर के साथ भी रह लेते हैं, गोरिल्ला के साथ भी रहते हैं। तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, पर वो लोग बहुत लविंग होते हैं। वो प्यार उस जानवर तक भी पहुंचता है। प्यार है ना, प्यार का ये फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और फिर वो जानवर की भी जो हिंसक वृत्ति है, हिंसक वृत्ति होती तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और थोड़ी ना होती है। उनको खतरा होता है, ये व्यक्ति कहीं मुझे मार ना दे, उसको पता है ये ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जहाँ उसको ये फील होता है कि नहीं, ये तो मेरे से बहुत प्यार करता है, मेरा सम्मान करता है, तो वो बहुत हार्मनी में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जो इन्हों को संभालते हैं, जंगली जानवरों को, आप देखिए वो उनसे प्यार करते हैं, इसलिए तो वो उनको कभी हार्म नहीं करते हैं। और ही वो जानवर उन्हों को प्रोटेक्ट करने के निमित्त बन जाते हैं। मतलब प्यार में कितनी ताकत है। लेकिन हमारे दिल में इतना प्यार है हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए, प्रकृति के लिए। नहीं तो बाबा कहता है फिर अगर आपके दिल में दिलाराम नहीं होता, इतना प्यार नहीं होता, तो माया किसी न किसी रूप से आपको फंसा लेती है, गफलत करा लेती है। माया के भी तो छोटे बड़े महीन सूक्ष्म रॉयल बहुत रूप है। माया के सारे रूप यही नहीं है जो आपको इमीडिएटली दुख की अनुभूति कराएंगे, ऐसा नहीं है। माया के बहुत सारे रूप ऐसे हैं जो सुख की अनुभूति कराते हैं। अगर अंदर में खालीपन होगा तो माया आकर्षित करती है।
और ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें सुख देते हैं, चाहे वो बाइस्कोप देखना है, फिल्म देखना है, सिनेमा देखना है, अल्कोहल पीना है, गलत संग में पर चिंतन करना है, ये सब माया के ही तो रूप हैं। आकर्षण, आसक्ति, टेम्पटेशन, प्रभाव, झुकाव, लगाव, चाहिए, ये सब क्या है? माया के रूप है, सूक्ष्म रूप है। जो हम कई बार वो शास्त्रों में फिर पढ़ते ही थे ना कि सीता सबको छोड़ कर आई, घर भी छोड़ा, महल भी छोड़ा, सोने के कपड़े छोड़े, सोने के जेवर छोड़े, सब सुख साधन छोड़ करके आई और फिर जंगल में आकर किसमें फंस गई? सोने के हिरन में। तो देखो कितना सूक्ष्म रूप हुआ। हम भी बहुत कुछ छोड़ते हैं बाबा के लिए, सब संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, छोड़ा माना बुद्धि से उससे ममत्व हटाया, लेकिन फिर कभी कभी माया का कोई सूक्ष्म रूप होगा, बहुत सटल रूप होगा, लेकिन उससे कोई प्राप्ति होती होंगी, टेम्पररी सुख मिलता होगा, टेम्पररी खुशी मिलती होंगी, नाम मिलता होगा, रिस्पेक्ट मिलती होंगी, प्रिविलेजेस मिलती होंगी, कोई अच्छा कमरा मिलता होगा, कुछ भी हो सकता है। माया इतनी सूक्ष्म है कि कोई भी आकर्षण होगी अंदर में, कुछ भी चाहिए, जहाँ चाहिए का कांटा है वहाँ वो गलत करा लेगी। चाहिए चाहिए, बाबा कहते हैं ठीक है, अगर वो सही रीति से मिलता है तो ठीक है, कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन चाहिए क्योंकि खुशी मिलेंगी, फिर तो वो हमारे से कुछ ना कुछ गलत कार्य करा लेंगी। तो माया गफलत करा देती है क्योंकि बाबा के साथ हम कंबाइंड नहीं है, बाबा हमारे दिल के अंदर बसा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो, पहले तो माया से मुक्त होंगे तो बंधन से मुक्त होंगे, तो जीवन मुक्त का अनुभव कर सकेंगे। यहाँ पर जीवन मुक्त क्या है कि जीवन है लेकिन आपको किसी प्रकार का दुख नहीं है। कर्म बंधन है लेकिन वो कर्म बंधन भी धीरे धीरे कर्म संबंध में बदलता जा रहा है। आत्मा को भोगना नहीं है, बाकी तो विघ्न आएंगे। जब तक संगम योग पूरा नहीं होता, जो हमारा हिसाब किताब है वो तो सामने आएगा, लेकिन बाबा दिल में बैठा होगा तो वही जीवन मौज की हो जाएंगी, मनोरंजन की हो जाएंगे। वही बाबा ने कहा आपको खेल लगेगा, लेकिन अगर अपने दिल में माया को बिठाया तो वही फिर जो राई है वो पहाड़ लगेंगी। तो बाबा ने कहा चेक करो, आज अपने दिल को भी होली बनाओ, और बाबा ने कहा अपनी मनसा को भी होली बनाओ। मन में भी उठने वाला हर संकल्प बिल्कुल प्योर हो, क्योंकि आप सबने कहा कि अभी माला तैयार नहीं हुई है। 16,000 की तो छोड़ो, 9 लाख की तो छोड़ो, 108 की भी तैयार नहीं हुई है। तो इतनी तीव्र गति से सेवा करने के लिए बाबा ने कहा भी मनसा शक्ति चाहिए। मन में भी अशुद्ध संकल्प नहीं है, विकारी संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत है। इससे जिस फास्ट स्पीड से सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ से जब हमें कोई कार्य करना होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, आज एक चाकू भी है, पहले हम देखते हैं ये साफ है। ऐसे मन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मनसा सेवा करके विश्व की सेवा करनी है, पर वो मन साफ है, स्वच्छ है, श्रेष्ठ संकल्प है, फीलिंग्स के अंदर प्योरिटी है। बाबा ने कहा चेक करो। तो ये पहली बात थी। पहली बात जो थी ये विशेषता कि बाहर की कितनी भी सेवा करी, बाबा ने कहा फिर भी लास्ट नंबर हो जाएगा अगर निर्माण के साथ निर्माणता नहीं है। फिर बाबा को ये नहीं कहना मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया, इतना किया, नहीं। बाबा पहले से बता रहा है जो किया उसके भी बहुत मार्क्स हैं, लेकिन आने वाली दुनिया में विश्व का मालिक वो बनेगा जो स्वराज्य अधिकारी है। सेवा भी वही जमा होगी जो स्वराज्य की सीट पर बैठ कर के करी है। वो सेवा जिससे कई लोग डिस्टर्ब हो गए, दुआओं की जगह बददुआओं का खाता जमा हो गया, दातापन की स्टेज की जगह और ही इंचार्ज की स्टेज थी। इसको ऑर्डर किया, किसको हम ऑर्डर कर रहे हैं और क्यों ऑर्डर कर रहे हैं? ये तो केवल एक रोल है, समझना होगा ये हमारा सिर्फ एक रोल है। बाकी बाबा ने सबको श्रीमत दी है, सबको सब कुछ पता है। हम बाबा के प्यार को अपने अंदर भर करके किसी को प्यार से इशारा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक किसी इंचार्ज का काम भी क्या होगा, इतना भगवान का प्यार अपने अंदर भरे और उस प्यार से, सम्मान से, दुआओं से, शुद्धता से, शुभ संकल्प से अगर मैंने किसी को इशारा दिया तो बहुत अच्छा है। वो बात भी उसको लगेंगी और ताकत भी उसको मिलेंगी। लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी पोजीशन से किसी को सिखा सकता हूँ और इशारा दे सकता हूँ और ऑर्डर कर सकता हूँ, तो क्या होगा, वो व्यक्ति शायद कार्य तो कर देगा, लेकिन आप
जो उसके दिल में आपके प्रति प्यार और सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। कंट्रोल जब हम करते हैं तो उसका जो नतीजा होता है, यू लूज द लव फ्रॉम द हार्ट ऑफ अदर पीपल, माना बाकियों के दिलों से आप उतरना शुरू हो जाते हो। आप कंट्रोल करेंगे, कार्य हो जाएगा, लोगों को लगेगा कितना अच्छा इंचार्ज है, मैनेजर है, सीईओ है, देखो कितना काम हो गया। पर बाबा फिर कह रहा है, बाबा ये नहीं देखेगा, बाबा ये देखेगा पुण्य का, दुआओं का खाता कितना जमा है, कितनी आत्माएं आपसे संतुष्ट हैं, कितनी आत्माओं के दिल में आपने जगह बनाई है, कितनी आत्माएं आपको दिल का प्यार देती हैं, आपसे संतुष्ट हैं, वो सर्टिफिकेट आपको देती हैं। उसके लिए तो हमें बहुत अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में बहुत सबके प्रति सम्मान, एक्सेप्टेंस और प्यार हो। तो ये पहली बात थी। फिर जो दूसरी बात थी मोडे की, कि बाबा ने एक और वतन का सीन सुनाया, ये भी बहुत सुंदर था। तो बाबा ने कहा आज वतन में आपकी एडवांस पार्टी भी इमर्ज हुई, जो अभी बहुत बड़ी हो गई है। अब कितने सारे हैं, वो हमने वो चित्र भी देखा हुआ है, कई जगह पर लगा हुआ है, हमारी दादियां हैं, कुछ उसमें हमारे वरिष्ठ भाई भी हैं। अब वो एडवांस पार्टी की आत्माएं क्या है, मना उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरा करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके फिर नया जन्म लिया। लेकिन बाबा ने हमें ये राज बताया कि उनका जो अब का जन्म है वो पुरुषार्थ के लिए नहीं है, सेवा के लिए। उनका कुछ गुप्त पाठ है। तो उन्हों के अंदर ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं है, लेकिन ज्ञान से मिलने वाली शक्ति है। ये चीज की भासना उनको आती है कि उनका पूर्व जन्म भी महान था और ये जो पुनः जन्म हुआ है ये भी बहुत महान है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं है। नहीं तो बाबा ने कहा मधुबन भाग करके आ जाए। उन्हों का गुप्त पाठ है। और आप भी कई बार सोचते हो वो क्या कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो आप आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप संपन्न बन करके नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बने। अब इस लाइन में बहुत राज है। वो एडवांस पार्टी की आत्माएं तैयार हैं, उनमें से ही कुछ आत्माएं निमित्त बनेंगे योग बल से जन्म देने के लिए। लेकिन हम आत्माएं पहले जब परफेक्ट बनेंगी, अपनी परफेक्शन को प्राप्त करेंगी, हम तैयार हो जाएंगे, तो ही हमारा दिव्य जन्म होगा। वो दिव्य जन्म देने के निमित्त बनेंगी, हम में से किसी का दिव्य जन्म होगा और वो दिव्य जन्म माना योग बल से जन्म होगा। उसके बाद वो नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो वो आत्माएं वो जो एक ट्रांजिशन का पीरियड है, परिवर्तन का पीरियड है, उसके निमित्त भी बनेंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल सुपर योगी योग बल से जन्म देने वाली भी आत्माएं होंगी। लेकिन वो तैयार हो गई हैं और हम तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हम प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, संपन्न संपूर्ण बने तो कहानी आगे बढ़े। तो इसलिए वो हमारा आह्वान कर रही हैं और बाबा को भी बार बार कहती रहती हैं बाबा इन्हों को बोलो ये जल्दी करे, कब तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन बाबा ने आज उन्हों के बारे में और भी कुछ राज बताए कि जहाँ पर भी है, बाबा ने कहा उन्हों के पास सुख साधन सब है, घर का वायुमंडल बहुत अच्छा है, लेकिन उन सब के फीचर्स अभी भी ऐसे देखने में आते हैं, फीचर्स उनके उसमें दिव्यता है, पवित्रता है, तृप्त आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं। उनको किसी से कुछ लेने की आश नहीं है, जिस भी पाठ में है। मर्यादाओं में भी बाबा ने कहा बहुत पक्की है। ज्ञान भूल गया है, लेकिन उन्होंने अगर सारा अपना पहला वाला जीवन मर्यादाओं से जिया है, सुबह उठना, अमृत वेला करना, अनुमा शाम योग करना, अब किस रूप में वो मर्यादा फॉलो करते हैं। पर बाबा ने कहा कहीं नंबरवार तो है, पर कहीं मर्यादाओं में बहुत पक्की हैं। अब मर्यादाएं हो सकता है कि सात्विक भोजन में पक्के होंगे, उठने सोने में पक्के होंगे, संस्कार नेचुरल सी बात है, उन सबके संस्कार सुख देने के होंगे, वो किसी को दुख तो दे नहीं सकती। दातापन के संस्कार होंगे, रहम के संस्कार होंगे, और भगवान के प्रति भी उनकी लगन है। किस रूप में याद करती होंगे पता नहीं, लेकिन बाबा ने कहा भगवान के प्रति भी लगन है। उनके घर के वायुमंडल के अंदर भी बहुत मर्यादा है और परिवार वाले भी सब उनसे संतुष्ट हैं। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, बहुत संपन्न है। तो ये उनकी हिस्ट्री सुनाई। नेचुरल सी बात है कि वो आत्माएं इतना यहाँ पुरुषार्थ करके गई हैं। भले उनका पाठ आगे अलग है, कोई साइंस की फील्ड में, कोई पॉलिटिक्स की फील्ड में, कोई रॉयल फैमिली में, कहीं पर होंगे। और क्या उनका पाठ है पूरा खोल करके तो बाबा नहीं बताता, पर बाबा ने कहा हर कोई ऐसे लगती है जैसे रॉयल फैमिली के घराने की तृप्त आत्माएं होती हैं। तृप्त, हर्षित, मुक्त, दिव्यता इमर्ज करो, कितना सुंदर।
हमारे ही बीच में, हमारे ही संसार में है, लेकिन बिल्कुल अलग होंगे। तो वो अपना पाठ तो बजा रही है, लेकिन जब संगम युग पर बाबा उनको वतन में इमर्ज करता है तो वो अपना वो वाला पाठ भूल जाती है और ये वाला पाठ इमर्ज हो जाता है। और ये हो ही सकता है, देखो ये भी बाबा की कुछ, जैसे समझे परिवर्तन में कुछ विधियां हैं। अब ये जो सूक्ष्म वतन भी है, क्या है, बाबा ने एक बार कहा था, ये सूक्ष्म वतन ऐसे जैसे साइट ऑफिस आप बनाते हो। बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग से पहले एक साइट ऑफिस बनता है। साइट ऑफिस में बिल्डिंग कैसी होगी, उसका नक्शा, वो सारी प्लानिंग वहां पर होती है, और बिल्डिंग बनने के बाद साइट ऑफिस को तोड़ देते हैं। ऐसे सूक्ष्म वतन वो है जहाँ पर सारी प्लानिंग, कारोबार चलती है, बाबा डायरेक्शन देता है, ट्रांस मैसेंजर्स ऊपर जाते हैं, मैसेज लेकर नीचे आती थी, तो सारा कारोबार, सारी प्लानिंग, सारी मीटिंग्स वहाँ पर होती हैं। और फिर एक बार नई दुनिया बन जाएंगे तो जैसे साइट ऑफिस को तोड़ देते हैं, सूक्ष्म वतन का पाठ भी पूरा हो जाएगा। और बाबा में वो पावर है जो बाबा उन आत्माओं को इमर्ज कर लेता है सूक्ष्म वतन में। उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है। पिछले दिनों भी एक मुरली चली थी ट्रांस की। और ये तो हो ही सकता है ना, जैसे आप देखो इस दुनिया में कभी कभी जब कोई सर्जरी कराता है तो कैसे उस समय के लिए डॉक्टर उसको कोई एनेस्थेसिया आदि दे करके डीप स्लीप में डाल देता है। आत्मा थोड़ी ना शरीर से निकलती है। और कभी कभी पूरी सर्जरी हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। कभी कभी सर्जरी शुरू होती है आज सुबह 8 बजे और उस आत्मा को होश आता है अगले दिन 12 बजे। इतना लंबा समय, हार्ट की सर्जरी हो, बाईपास, तो उतना समय वो आत्मा डीप स्लीप में होती है। और उसके ऊपर पूरी सर्जरी कर ली, उसको काट पे दिया, उसको सर्जरी मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको पता नहीं चलता। तो वो भी तो उसकी कॉन्शियसनेस को उतना समय के लिए मर्ज कर देते हैं कि उसको बिल्कुल दुख की अनुभूति नहीं हो, और जब तक वो उठे तब तक तो वो सर्जरी हो भी गई हो गई। ऐसे ही बाबा भी, बाबा तो जादूगर है ही, वो भी इधर की कॉन्शियसनेस उनको मर्ज हो जाती है और अपना पहला पार्ट इमर्ज हो जाता है। तो संगम युग का जो पार्ट है वो इमर्ज हो जाता है। तो वतन में जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं, ये तो वही हमारी सखियां हैं, वही हमारे वरिष्ठ भाई हैं। तो बाबा ने कहा जब एक दूसरे से मिलते हैं तो देख करके बहुत खुश होते हैं। और बाबा भी जब देख रहा था उनको, होली के समय सब आए वतन में, तो सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे से बातें करने लगे। वैसे तो वतन में कोई आवाज नहीं है, सूक्ष्म वतन में, वो दुनिया टॉकी की नहीं है, मूवी की है। पर जैसे स्वप्न हम देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसमें भी कोई आवाज नहीं होती। पर जब हम किसी को ड्रीम सुनाते हैं तो हम यही कहते हैं ना, मैंने ऐसे देखा, उसने ऐसे बोला, मैं वहां खड़ा था, फिर उसने मुझे ऐसा बोला। तो सुनाने में हम उस चीज को डिस्क्राइब कर पाते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देखा होता है और वो देख देख करके महसूस किया होता है, फिर हम उसको टॉकी में एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे वतन में वैसे तो कोई आवाज है ही नहीं, वो टॉकी की दुनिया है ही नहीं, लेकिन फिर भी जब वतन की सीन देख करके आते हैं तो उसको शब्दों में सुनाते हैं, ऐसा था। तो बाबा ने कहा वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे, हर एक अपनी कहानियां सुनाने लगा। बाबा को मेरे से इतना प्यार है, बाबा ने मुझे इतना स्नेह दिया, बाबा ने मुझे ऐसे मदद करी। बाबा ने भी उनको वो सब बातें करने दी। सब जैसे एक दूसरे से बात करने में, स्नेह एक्सचेंज करने में लगे हुए थे। फिर बाबा ने कहा आप तो जानते हो कि आपके इस ग्रुप के अंदर रमणीक कौन है। तो जो पुराने हैं उन्हों को पता है, क्योंकि सबके संस्कार तो अलग अलग थे ना। हर आत्मा ने पुरुषार्थ किया, सबका संसार बाबा था, सबने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी संगम युग में हर दादी के संस्कार अलग अलग थे। और उसमें से ज़्यादा रमणीक थी दीदी और चंद्रमणि दादी। तो बाबा ने कहा दीदी उठी और चंद्रमणि दादी का हाथ लेकर के रास करना शुरू किया, मामा को बीच में किया, और फिर सब ने खूब रास किया, खूब मौज किया, आँख में छोली खेली, खूब एंजॉय किया। और उसके बाद उन्हों की नज़र बाबा पर पड़ी तो सब बाबा की बाहों में समा करके बिल्कुल लवलीन हो गए। और फिर क्योंकि होली थी तो उन्हों की ड्रेस तो लाइट की शरीर था, प्रकाशमय शरीर था, और बाबा के पास थालियां थी हीरों की। जैसे होली के दिन कैसे गुलाल के रंग की थालियां होती है ना, लाल पीले नीले काले, ऐसे बाबा ने कहा बाबा के पास भी 7 रंगों के हीरे बिल्कुल चूरा किए हुए थे, जिनका कोई वजन नहीं था। और बाबा ने उठा करके वो सबके ऊपर ऐसे, जैसे गुलाल हम कैसे डालते हैं ऐसे डाला, तो सबकी ड्रेस पर, अब आप इमेजिन करो, सबकी प्रकाशमय ड्रेस, और उस पर 7 रंगों के हीरे जा करके चिपक गए।
कि उन्होंने होली खेली। बाबा ने कहा बहुत ही सुंदर सीन थी। फिर बाबा ने सभी को भोग भी खिलाया, सभी ने गाया भी, मेरा बाबा मीठा बाबा, तो गाया, रास भी करी, भोग भी खाया, बातचीत भी करी, बाबा का प्यार भी अनुभव किया और फिर बधाई के बाद विदाई भी हुई। तो कैसे आज भी कितनी सुंदर बात है कि वो जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, बाबा समय प्रति समय उन्हें इमर्ज करता है, वो भी आपस में रास करते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी कभी बाबा उनको आगे की सेवाओं के डायरेक्शन भी देते हैं, फिर उनकी कॉन्शियसनेस वापस जाते हैं तो इमर्ज, वहाँ के जन्म की इमर्ज हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। कितना पार्ट ऐसा है, क्योंकि आत्मा तो वही है, उसके अंदर सारा ज्ञान तो है। तो एक ही जन्म में कभी यहाँ का इमर्ज होता है वतन में आकर, तो वहाँ का मर्ज हो जाता है, वहाँ पर वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ का इमर्ज हो जाता है तो यहाँ का भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण थे, कोई बाबा है, हमने कोई पुरुषार्थ किया, कोई मधुबन है, नहीं, क्योंकि उनका पार्ट अलग है। अगर उनके पास ज्ञान होगा तो फिर जब वो दिव्य जन्म देंगे तो उन आत्मा के पास भी ज्ञान चला जाएगा। और बाबा ने कहा सतयुग में ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तो वो जो लीला थी थोड़ी सी, बाबा ने आज उसकी झलक दी, उनकी क्या फीचर्स हैं, कैसे घर में उनके जन्म हुए हैं, उसकी हिस्ट्री भी सुनाई। और उसके बाद बाबा ने कहा अब आप सब अपने प्रकाशमय शरीर को इमर्ज करो, 1 सेकंड में डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ अभी अभी। और इमेजिन करो कि बाबा आपके ऊपर इन हीरो की, सूक्ष्म ड्रेस पर इन हीरो की बरसात कर रहा है, और अपने को देखो। अब इमेजिन करो आपका भी एंजेलिक बॉडी और वो 7 रंगों के हीरे की वर्षा गुलाल के रूप की तरह बाबा हमारे ऊपर कर रहे हैं। बाबा ने कहा सदा ये स्वरूप इमर्ज रहे, डबल लाइट फरिश्ता, अपना प्रकाशमय शरीर इमर्ज रहे। तो ये जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ने होली पर हर एक के ऊपर ज्ञान गुणों के रंगों की वर्षा करी, दिव्य ज्ञान, दिव्य गुण, दिव्य शक्ति। और सबसे ज्यादा रंग कौन सा? संग का रंग। अगर परमात्म संग का रंग करेंगे तो कभी माया आ ही नहीं सकती। बाबा आपके दिल में होगा, आप बाबा की छत्र छाया में होंगे, बाबा के साथ संग करेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो माया कभी तंग नहीं करेंगी और संगम युग मौजों में बीतेगा। तो अलग मुरली थी, वंडरफुल मुरली थी, राजों से भरी थी। एडवांस पार्टी के राज बाबा ने खोले, कैसे वो दिखते हैं, उनका पूर्व जन्म, अभी का जन्म, उन्हों की फीलिंग क्या है, कैसे वो एक विशेष पाठ के लिए, महान पाठ के लिए आगे गई हैं, वो सब भी सुनाया। और बाबा क्या देखना चाहता है कि हम सेवाएं भी बहुत करें, लेकिन उसके साथ अपनी स्वस्थिति को और श्रेष्ठ बनाएं, दिल को साफ बनाएं, मन को होली बनाएं। ऐसा हम अभी निर्माण के कार्य के साथ निर्माणता, दुआओं का खाता जमा करें। तो आपको भी जो बात अच्छी लगी हो, जो दिल को टच की हो, वो ज़रूर औरों के साथ भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिखें कि हमारी स्मृति और पक्की हो जाए। ओम शांति।